प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी सहारनपुर का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हो गया है और इसमें पदाधिकारियों का चयन किया गया है। सबसे पहले हम जिलाध्यक्ष जी के पास आएँगे। जिलाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ आपको न्यूज़ 14 टुडे टीम की तरफ से। अपना नाम जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पुंडीर। पुलिस साहब, किस तरह से ये चुनाव हुआ है और क्या अब आप देखते हैं आप जिलाध्यक्ष के दायित्व को निभाने? देखिए, ये चुनाव चेत नारायण सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके दिशा निर्देश अनुसार भाई रजनीश चौहान जी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनकी देख-रेख में संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। इसमें जिलाध्यक्ष पद के लिए मैं यानी भूपेंद्र पुंडीर और जिला मंत्री के लिए भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी और ये बागला जी कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुने गए। बाकी कमेटी भी सब पूरी निर्विरोध चुनी गई। कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और हम सब साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो ये नई कार्यकारिणी गठित हुई है, ये अध्यापक हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है, संघर्ष करेगी। जो भी अध्यापकों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, वे चाहे विभिन्न धाराएं लगाकर अध्यापकों की सेवाओं को असुरक्षित कर दिया गया है। जो और हमारे जो जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ जो अध्यापकों के कार्य अटके पड़े रहते हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण कुछ बाबू लोग नहीं करना चाहते, उसमें देर लगाते रहते हैं। इस सब के लिए पूरे जी जान से हमारे बड़े भाई युद्धवीर सिंह जी के नेतृत्व में, भाई रजनीश चौहान जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम जो है इसमें संघर्ष करेगी, अध्यापकों की समस्याओं का निवारण करेगी और निश्चित रूप से चाहे कोई भी अध्यापक हो, उसका उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कई बार देखा जाता है कि वेतन को लेकर के कि शिक्षकों के सामने बड़ी समस्याएं रहती हैं, छात्रों को और शिक्षकों को लेकर के जो समस्याएं रहती है उस पर किस तरह से अमल? कि शिक्षकों के सामने कई तरह की समस्याएं रहती हैं, कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कई तरह के कार्य दिए हुए हैं शिक्षकों को। अब अगर आप जाकर विद्यालयों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अध्यापकों के पास कितना कार्य है। पहले जो है जो शिक्षक जो जो कार्य पहले बाबू लोग करते थे वो सब शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिए गए। अब इतना सारा जो है दायित्व निभाते निभाते अध्यापक जो है पूरी तरह से एक बाबू की तरह बना दिया गया और फिर ये उम्मीद रहती है कि अध्यापक जो है अच्छा रिजल्ट देता है। हमारा अध्यापक पूरी तरह अच्छा रिजल्ट देता है। इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद, इतनी सारी कहीं उत्पीड़न प्रबंधकों के द्वारा हो रहा है, कहीं उत्पीड़न भ्रष्टाचार के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ हो रहा है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए एक शिक्षक हित में एक मजबूत कार्यकारिणी का गठन हुआ है जो इन सभी समस्याओं का निवारण करेगी। निश्चित रूप से अध्यापक को जो है एक इससे जो है मुक्ति मिलेगी इन सभी समस्याओं से और अध्यापक जिससे अपना कार्य बिल्कुल अच्छी तरह से कर सके। छात्रों की शिक्षा को लेकर किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अब डिजिटल का समय आ गया और माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को जो है कंप्यूटर में प्रशिक्षित किया जा रहा है, कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। जिस तरह से अब कुछ हमारे जो नए साथी आए हैं पूरी तरह जो निपुण हैं कंप्यूटर में और वो जो है जो आधुनिक शिक्षा है उसके द्वारा ही जो है कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, नई जानकारी दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कक्षा 6 से ही बच्चा अगर कंप्यूटर में निपुण हो जाएगा तो वो जो नई शिक्षा नीति है उसे और अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेगा। और नई शिक्षा नीति के बारे में हम समय-समय पे छात्रों को बता रहे हैं। अध्यापकों को जो है इसमें ट्रेनिंग भी दी गई। अध्यापक जो हमारे पहले अध्यापक हैं वे भी ट्रेंड होके नई शिक्षा नीति के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में छात्रों को इसका ज्ञान दे रहे हैं। आपका भी चयन हुआ, आप भी जिला मंत्री बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं राजेंद्र राठौर, प्रवक्ता बाजोरिया इंटर कॉलेज। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है लागू की गई है जिसमें छात्रों को कक्षा 6 से ही अलग-अलग तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। जैसा कंप्यूटर हो गया, साइड खत्म कर दी गई, सभी साइडों को पढ़ाई जाएगी और मैथ भी अगर बच्चा मैथ पढ़ना चाहे और उसके साथ भूगोल पढ़ना चाहे वो भी लागू होगा और ये 2026 से लागू होगी जिससे का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब कंप्यूटर की शिक्षा एक विषय के रूप में थी, अब कंप्यूटर जो है एक स्टार्ट से ही हो जाएगा बच्चों के साथ। शिक्षकों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। बिल्कुल। शिक्षकों की ज़िम्मेदारी स्वाभाविक है कि जिला कार्यकारिणी होने के नाते तो शिक्षकों की ज़िम्मेदारी रहेगी और जिसका जो है पूर्णतः निर्वहन किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो संगठन है, संगठन के बगैर शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं है और संगठन के द्वारा ही हमें सब कुछ मिला है। अभी-अभी केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री वैष्णव जी ने घोषणा करी 8वें वेतन आयोग की। वो भी एक संघर्षों के संगठनों के द्वारा ही होकर आई। तो तभी तो लागू हुई जिससे सभी उत्साहित भी हैं और अपने कार्य कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
बिल्कुल, देखिए ये तमाम पदाधिकारियों का चयन हुआ है। अहम पद जो कोषाध्यक्ष का होता है, कोष संभालना होता है, क्योंकि तमाम प्रोग्राम शिक्षक संघ की तरफ से किए जाते हैं। तो आपको भी शिक्षक संघ से कोषाध्यक्ष जिला के पद पर नियुक्त किया गया, तो क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ 14 टुडे चैनल का। और जो आज का जो समय है, डिजिटल समय है, उस पे आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देते हैं जिससे समाज में काफ़ी जागरूकता आती है कि कहीं से भी कोई पता चलता है कि अब क्या हुआ है, किस तरह का हुआ है, तो वो आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। बात ये है कि हमारा जो संघ है, माध्यमिक शिक्षा संघ चेतनारायण गुट, उसने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है। वो ज़िम्मेदारी बड़ी अहम है कोषाध्यक्ष की। चूँकि बात पैसे के लेन-देन की है, तो इसमें बड़ा मतलब जो है अपना एक दायित्व हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो उसमें अब जैसे अभी पहले चलता रहा कि भई कोई भी कोषाध्यक्ष रहे हैं कि कहाँ से कितना पैसा आया, क्योंकि वो सब शिक्षकों से आता है, कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, लाभ का पद है ये। तो लेकिन इसमें देखा गया है कि भई कौन आदमी हमारे लेखा-जोखे को रख सकता है और कहाँ से कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ है, कितने हमारे सम्मेलन हुए हैं और कितना हमारे गाड़ी से जो हम लोग जाते हैं कहीं पर भी स्कूलों में, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है कितना खर्च होता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। और अब हम चाहते हैं कि जैसे टीचर्स के बारे में कि वो हर महीने हमें मेंबरशिप देते हैं स्कूल जा करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अपनी सोच है कि मैं कोषाध्यक्ष के नाते अपने संघ में, तो मैं चाहूँगा कि कोई एक क्यूआर कोड तैयार करूँगा जिससे कि सभी की सहमति से क्यूआर कोड जो है अपने ग्रुप में जारी किया जाएगा, जिस पे उसको ये कहा जाएगा कि आप 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आप उसमें डाल सकते हैं। जितनी हमारी संख्या होगी उतना हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा और कहीं पर भी हमें लखनऊ आपका जाना शिक्षक संघ पड़ता के है, जो जो हितों में लड़ाई जी, होगी। जी, वो सारी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो और फिर उसमें किसी के ऊपर जो है ना एक ही बार में कोई भी बोझ नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी का मामला है। हर आदमी सोचता है कि बस आज दे दिए 500 रुपये, आगे मैं नहीं दूँगा, तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा उसके ऊपर विचार करूँगा। हाँ, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे उपाध्यक्ष रजनीश चौहान जी का, जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है और उन्होंने काफ़ी मेरे पे भरोसा करके ये ज़िम्मेदारी दी है और उसका मैं निर्वह करूँगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि चौहान जी भी हैं। चौहान साहब, आपके नेतृत्व में ये आज जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, क्या? जी जी। आज अच्छी बात तो ये है कि पूरे जनपद में कल जैसा मौसम ख़राब था, डरे हुए लोग थे, तो उसके बावजूद जो है भारी संख्या में जनपद के विद्यालयों से सभी करीब सभी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आए और उन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव संपन्न करा। किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि जिला कार्यकारिणी नहीं बनी है, वो प्रदेश स्तर पे संगठन क्या के शख्सी हितों में किस तरह से? देखिए, हमारे संगठन का हमारे बैनर पर लिखा हुआ है, हो गरीब या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। ये हमारे देश की आज सबसे बड़ी है, क्योंकि जन शिक्षा जो है उसके बारे में चिंतन नहीं है। मौजूदा सरकार जो पूंजीवादी मानसिकता की है, वो इन जो स्कूल हैं, जो देहात के स्कूल हैं, जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उनके बारे में बहुत ही उपेक्षित उसका योजनाएं हैं और वो किसी भी तरीके से, यहाँ देखिएगा विज्ञान में लेबोरेटरी में जाएगा वहाँ सामान्य है, गेम्स किया जाए फील्ड में उसके वो कोई सुविधा नहीं है, तो कहाँ से विकसित होगा विज्ञान खेल कूद जो है बच्चों का जो है को विकसित करने कैसे होगा? उनकी तरफ से क्या? नहीं, हमारे आंदोलन जो है जहाँ शिक्षक हितों के लिए हैं सरकार के ऊपर, तो वहाँ दूसरी ओर शिक्षा का उन्नयन, शिक्षा का उत्थान करने का भी हमारा जो है इस संगठन का संकल्प है और हमारे संगठन के संविधान में इस चीज़ को लिखा है, हम उसी की तरफ अग्रसर हैं। धन्यवाद। आप लोग का ये थे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी, जिन्होंने आज चयन किया है, सर्वसम्मति से ये जिला कार्यकारिणी सहारनपुर का गठन किया है। तो सभी लोगों ने अब अपने विचार रखे हैं। न्यूज़ 14 टुडे पर इन्होंने शिक्षक हित में लड़ाई लड़ने का वादा किया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।